हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ सम ऑफ ₹1710 इज़ डिवाइडेड इन ए, बी एंड सी सच दैट 4 टाइम ऑफ ए, 6 टाइम ऑफ बी एंड 9 टाइम ऑफ सी आर इक्वल। इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पर जो अमाउंट है 1710 वो ए, बी और सी में डिवाइड किया गया है। और आगे बोला गया है जो ए का 4 गुना है, 4 टाइम ऑफ ए बराबर है बी के 6 गुना के और बराबर है सी के 9 गुना के। ठीक है, ये दिया गया है। पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो हमें बताना है ए और सी का जो अमाउंट का डिफरेंस है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 4, 6 और 9 का एलसीएम लूँ, 4 का, 6 का और 9 का, तो एलसीएम हमारा 36 आएगा। ठीक है, तो देखिए 4 को मैं किससे गुना करूं कि 36 बन जाए, इसको मेरे को 9 से करना पड़ेगा, 6 को 6 से करना पड़ेगा और 9 को 4 से करना पड़ेगा। तो ये आएगा हमारा इसका रेशो, जिस रेशो में ये अमाउंट डिवाइड होगा 9:6:4 में। अब हमें निकालना है ए और सी का। तो हम ए का शेयर निकालते हैं। तो देखिए ए का शेयर कैसे निकलेगा, टोटल जो अमाउंट था वो था 1710। ठीक है, और जो रेशो हमारा निकला 9:6:4 है। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 19 आ रहा है। ठीक है, तो ए का जो आएगा 9/19 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे 19 से, 1 कम 19 और ये 90 पे कटा, तो ये आएगा हमारा 810, 810 रुपये ए को मिले। और हमें सी का निकालना पड़ेगा, तो सी का अमाउंट निकालेंगे तो 1710 गुना सी का है 4/19 हो जाएगा। 19 से काटेंगे तो ये 90 हो गया। ठीक है, तो 4×9 = 360। अब हमें सी और ए का डिफरेंस निकालना है, तो 810 और 360 को अगर घटाएंगे तो 0, 11 में से 6 गए 5 और 7 में से 3 गए 4, तो 450 इनका डिफरेंस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला है लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 20, 28 एंड 35 लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हमें बताया गया है कि जो x है एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 8, 12, 20, 28 और 35 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है हमारा 5 आता है, शेषफल 5 आता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि x जो नंबर होगा उनके डिजिट का सम क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन पाँचों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पाँचों का एलसीएम निकालेंगे, 8, 12, 20, 28 और 35। 2 से किया 4, 6, 10, 14, 35। फिर 2 से किया, ये 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, ये 35। ठीक है, दोबारा 2 से किया, 1, 3, 5, 7, 35। जो नहीं हो रहे वो सेम टू सेम लिख दिए। अब 3 से किया, 1, 1, 5, 7, 3, 5, 35। अब 5 से किया, 1, 1, 1, 7 नहीं होता तो 7 का 7 और ये 7 हो गया। फिर 7 से किया, 1, 1, 1, 1 और 1। अब एलसीएम के लिए हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 2, 3 × 5 × 7। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 10 और 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी जो हो गया हमारा 84 और 10 840 आया। ठीक है, लेकिन बोला है शेषफल हमारा 5 बचना चाहिए, तो इसमें हम 5 और जोड़ देते हैं। तो 840 में 5 ऐड किया तो 845 हो गया। ठीक है, अब हमें बोला इनके डिजिट का सम, तो 8, 4 और 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ जाएगा हमारा 17। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, हमें बोला है कि x² - 2x + 1 इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है 5 ब्रैकेट में 3x + 4 है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 15x + 20, फिर -8 से करेंगे, 8 × 6 = 48, x - 7 × 8 = 56 = 9x - 8। अब x वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, 15 और -48, तो 15
एक्स माइनस 48x, 20 और माइनस का 56, तो ये माइनस का 36 हो जाएगा। 9x माइनस 8, तो ये कितना आया हमारा 3 और 3 33 हो गया। 33x माइनस का 36 इज इक्वल टू 9x माइनस 8। अब x वाली टर्म को सेपरेट करा तो माइनस का 33x माइनस का 9x माइनस का 8 प्लस का 36, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 42x, ठीक है, माइनस 42x हो गया। और ये आएगा हमारा कितना 28 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 28/42 माइनस का, तो इसको काट देते हैं, 2 से काटा ये 14 और ये हमारा 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो माइनस का 2/3 हमारा x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू हमारी है माइनस का 2/3। अब देखिए हमें दे रखा है x² माइनस 2x प्लस 1, इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस का 2/3 है, माइनस 1 होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, माइनस 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर, तो माइनस 5/3 का होल स्क्वायर करा तो 25/9। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 12। एक ट्राइंगल जो है उसका पेरीमीटर जो दे रखा है वो दे रखा है 12, ठीक है। परिमाप जो है इसका 12 है, मतलब तीनों साइड का सम जो है ए बी और सी तीनों को जोड़ के हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है 12, ठीक है। इफ़ ऑल द 3 साइड्स हैव अ लेंथ इन सेंटीमीटर इन इंटीजर देन हाउ मैनी सच डिफरेंट ट्राइंगल आर पॉसिबल। हमें बताना है कि ऐसे कितने ट्राइंगल हम बना सकते हैं जिनका पेरीमीटर 12 हो। तो सबसे पहले हमें एक कंडीशन पता होनी चाहिए, वो क्या है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। मतलब a प्लस बी करेंगे तो ये c से बड़ा होगा, और b प्लस c करेंगे तो ये a से बड़ा होगा, और c प्लस a करेंगे तो ये b से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब कोई भी दो साइड को अगर हम जोड़ते हैं तो तीसरी साइड से वो बड़ा आना चाहिए। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर तीनों साइड 4 4 लूँ, ठीक है, 12 होता है, और दो साइड को जोड़ूंगा किसी भी दो को तो वो तीसरे से बड़ा आ रहा है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है 4 4 4 की, ठीक है। और दूसरी अगर मैं एक को 5 ले लूँ, ठीक है, दूसरे को भी 5 ले लें, और तीसरे को ये 5 5 10 हो गया, 2 ले लेंगे तो भी 12 हो रहा है। किसी भी दो साइड को अगर मैं जोड़ूं तो वो तीसरे से बड़ा आ रहा है, ये भी हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पर एक मैं 3 ले लूँ, एक 4 और एक 5, इनको भी जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है। और दो साइड का सम अगर हम करेंगे तीसरे से बड़ा, अगर मैं कोई भी एक साइड 6 ले लेता हूँ, ठीक है, 6 ले लिया, एक 5 ले लिया, 6 ले लिया, 3 ले लिया और 3 ले लिया, तो देखिए दो साइड को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो उनका सम 6 के बराबर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं, बड़ा होना चाहिए। तो जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास 3 है, ये वाली, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटी हैं जिससे ये ट्राइंगल बन सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। उसका एरिया दे रखा है क्वाड्रिलेटरल का, यहाँ पर हम बना देते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये एक डायगोनल है, ठीक है। पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस टू अ डायगोनल आर 7.2। माना कि ये है डायगोनल है, इस पे एक परपेंडिकुलर है, ये 7.2 का है, और इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा 8.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें बोला है कि इसकी जो लेंथ है डायगोनल की वो क्या होगी, तो इसका जो एरिया होता है क्वाड्रिलेटरल का होता है 1/2 इंटू सम हाइट 1 प्लस हाइट 2 इंटू डायगोनल, ठीक है। तो 1/2, हाइट 1 हमारे पास 7.2, दूसरी है 8.8, और डायगोनल हमें नहीं पता, एरिया पता है 227.2। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 16 इंटू डी 227.2, कैंसिल करा 8, तो डी की वैल्यू आएगी 227.2/8। 8 एकम 8 8 दूनी 16, ठीक है, ये बचा 6, 8 8 64 हो गया, 64, 3 बचा, 8 चौक 32, तो 28.4 सेंटीमीटर इसका डायगोनल होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। छठा क्वेश्चन हमारे पास है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3 5 7 एंड 9। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट
एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के 4 जो एंगल है उनका सम हमेशा 360 होता है, सम जो है वो 360 डिग्री का होता है। हमें बोला है सबसे बड़े का और सबसे छोटे का डिफरेंस बताना है, क्या होगा सबसे बड़े और सबसे छोटे का। तो देखिए सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ पर है 9 और सबसे छोटा 3 है, तो 9 और 3 का अगर डिफरेंस निकालें तो 6 आएगा, ठीक है 6 आ गया। अब हमें करना क्या है, जो रेशो दे रखा है इनका सम कर लेते हैं, 3, 5, 7, 9। इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो हमारा 24 आ रहा है, ठीक है 24 आ रहा है। तो अब जो डिफरेंस आएगा, हमें बोला है सबसे छोटे और सबसे बड़े का डिफरेंस, 9 और 3 का निकाला 6 आया, तो 6/24 और इनका सम होता है 360। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से काटा है 3, 3 तिया 9, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें दे रखा है 21,168 इज इक्वल टू दे रखा है 2 की पावर a, 3 की पावर b एंड 7 की पावर c, वेयर a, b, c आर नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4a माइनस 5b प्लस c। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो हमें जो नंबर दे रखा है 21168, 2 से किया तो 10584, फिर 2 से किया 5292, फिर 2 से किया 2646, फिर 2 से किया 1323, फिर हमने अब क्या करा 3 से किया, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1, फिर 3 से किया 3 कम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, ठीक है ये हो गया। अब दोबारा 3 से किया, 3 से करेंगे तो 3 चौक 12, 3 नीम 27, अब 7 से किया 7 और 7 से 1। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 3 हमारा आ रहा है 1 2 3 टाइम आ रहा है, 3 की पावर 3 हो गया, और 7 हमारा 2 बार है तो 7 की पावर 2 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c से, तो a तो हमारा 4 है, b हमारा 3 है, c हमारा 2 है। हमें निकालना है 4a माइनस 5b प्लस c, इसकी वैल्यू तो 4 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 2, 16 माइनस 15 प्लस 2, जो कि होता है हमारा 3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसमें बोला गया हाउ मैनी पेयर ऑफ अ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन इंटीजर 1 to 100। 1 से 100 के बीच में ऐसे कितने पेयर हैं ट्विन प्राइम्स के, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, वो प्राइम नंबर, ठीक है, उन प्राइम नंबर का पेयर जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर हो। जैसे कि अगर देखा जाए 3 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, और 5 भी प्राइम नंबर है, तो इनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर आ रहा है 4, ठीक है, तो ये ट्विन प्राइम हो गए। ऐसे ही 5 और 7 इनके बीच में एक ही नंबर आ रहा है 6। ऐसे और कौन कौन से हो सकते हैं, 11 और 13 हो सकते हैं, 17 और 19 और 29, 31, 41 और 43 हो गया, 59 और 61, 71 और 73, ठीक है। ये सारे ट्विन प्राइम नंबर्स है क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कितने हो सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो सकते हैं 1 से 100 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि जो साइड दे रखी है हमें 4 ट्राइंगल की, इनमें से बताना है कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो देखिए अगर मैं 11 का स्क्वायर करूँ प्लस 60 का स्क्वायर करूँ तो ये कितना आएगा हमारा, 11 का 121, 60 का आएगा 3600, और इसको अगर हम ऐड करेंगे 3721 आ रहा है। और अगर मैं 61 का स्क्वायर करूँ तो ये भी हमारा 3721 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ बोला गया है इफ़ 8 डिजिट नंबर, यहाँ पर एक 8 डिजिट का नंबर है, ठीक है, इज़ डिविजिबल बाय 88, और ये 88 से डिवाइड हो रहा है, तो 30x0
8 6 7 y, ये डिवाइड हो रहा है हमारा 88 से। तो 88 का मतलब है ये हमारा 8 से भी होगा और 11 से भी होगा, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 8 से, 6 7 y को 8 से, 8 8 जा 64 हो गया, माइनस किया 3, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है हमारी क्या होनी चाहिए, देखिए 8 के टेबल में आता है 32 आता है और फिर 40 आता है, ठीक है। तो हमें 30 की लाइन में चाहिए तो 2 की होनी चाहिए इसकी वैल्यू, तो y की वैल्यू जो हमारे पास है वो 2 आ गई। अब y हमें 2 पता लग गया है, तो नंबर जो आएगा 30x 0 8 6 7 एंड 2। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हम एक एक प्लेस छोड़कर नंबर को ऐड करेंगे। जैसे 3 है, फिर हम x को ऐड करेंगे अगला, फिर एक छोड़ के फिर अगला, फिर एक छोड़ के फिर अगला, ठीक है। तो 3 + x + 8 + 7, इन सबको जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा हमारा 18 + x हो गया, और बाकी जो बचे हुए हैं 0 + 0 + 6 + 2, ये आ गया हमारा 8। अब हम करेंगे इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। 18 + x में से 8 घटाए तो 10 + x आया। तो हम x की वैल्यू क्या रखें कि वो नंबर आए जो 11 का टेबल में आ रहा है। तो 11 के टेबल में 11 आता है, 22 आता है और उसके बाद हमारा 33 आता है, ठीक है। तो सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर 11 बनाने के लिए मुझे एक x की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, ठीक है। हमें x पता लग गया है, y पता लग गया है, हमें निकालना है 3x + y का। तो 3 × 1 + 2, ये आएगा हमारा 5। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे CTET पेपर 2 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।